हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ कुमार केशव फ्रॉम IAS मैथ्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि BPSC 68 के लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कैसे पढ़ा जाए। तो बच्चे, अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल लिए हुए हैं, चाहे लेना चाहते हैं, तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आपको कैसे कैसे चीज़ों को लेकर प्रोसीड करना है, कौन से टॉपिक्स को आपको पहले करना है, कौन से टॉपिक्स को आपको बाद में करना है, किस टॉपिक में किस लेवल तक की तैयारी आपको करनी है। स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑप्शनल में आपका पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस है और पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस है, जिसको आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 भी आप बोलते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सेक्शन 1 के भीतर में कौन कौन से टॉपिक्स आपके आते हैं, वैसे ही सेक्शन 2 के भीतर में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फाइन। तो अगर सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा बच्चे, लीनियर अलजेब्रा का आता है। लीनियर अलजेब्रा। उसी तरीका से जो सेकंड टॉपिक है दैट इज सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, एंड थर्ड टॉपिक इज योर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, फोर्थ टॉपिक इज योर वेक्टर कैलकुलस, फिफ्थ टॉपिक इज योर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE, and sixth topic is your statics and dynamics. फाइन। तो ये हमारा सेक्शन A का टॉपिक सब है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक्स को आपने ग्रेजुएशन लेवल में भी किया होगा, बहुत सारे टॉपिक को आपने इंजीनियरिंग लेवल में भी किया होगा। वैसे ही सेक्शन 2 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टॉपिक सेक्शन 2 का जो आपका आता है तो मॉडर्न अलजेब्रा होता है। मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। उसी ढंग से सेकंड टॉपिक जो आपका आता है OD है, तो यहाँ पे एक आपका PD आएगा। थर्ड टॉपिक इज योर ऑपरेशनल रिसर्च। फोर्थ टॉपिक यहाँ पे आपका आएगा न्यूमेरिकल एनालिसिस। फिफ्थ टॉपिक यहाँ पे है हाइड्रोडायनामिक्स का एक टॉपिक आता है बच्चे, हाइड्रोडायनामिक्स। सिक्स टॉपिक यहाँ पे आएगा आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। ये मोटा मोटा आपका पूरा सिलेबस है जिसको आपको ढंग से तैयार करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई BPSC 68। ये सारा कुछ मैं BPSC 68 के लिए बता रहा हूँ, BPSC 68 मैथ्स ऑप्शनल के लिए, ओके। कई बच्चे क्या करते हैं कि हैफाजार्ड मैनर में तैयारी शुरू करते हैं, वहाँ से कुछ उठा लेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस शुरू में कर लिए, कुछ यहाँ से वेक्टर कैलकुलस शुरू कर दिए करना। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप हैफाजार्डली चीज़ों को टैकल करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो कि कैलकुलस सिंगल वेरिएबल है, तो अगर आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस नहीं किया है तो आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में भी दिक्कत होगी। और अगर आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आपको दिक्कत है तो वेक्टर कैलकुलस आपको ढंग से हो ही नहीं पाएगा। होंगे 4-5 क्वेश्चन होंगे, फिर कोई छठा क्वेश्चन एक लगेगा तो फिर आपको लगेगा कि कुछ नया टाइप का है। तो आपको सिलसिलेवार ढंग से सेक्शन 1 के टॉपिक्स को पहले ख़त्म करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीट सेक्शन 1 टॉपिक फर्स्ट। सेक्शन 1 के जो टॉपिक्स हैं इनको आपको पहले कंप्लीट करना है ना, इसको आपको पहले करना है। अगर आप इनको पहले नहीं करते हैं तो दिक्कत क्या होगी कि सेक्शन 2 के भी जो टॉपिक्स हैं उनमें भी सेक्शन 1 के जो टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज हुआ रहेगा, तो वहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगी। सेक्शन 2 का टॉपिक सेक्शन 1 से कैसे रिलेटेड है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको रिलेट करके बच्चे दिखा रहे हैं। जैसे ये लीनियर अलजेब्रा है, तो बहुत सारा कंसेप्ट जो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे वो डायरेक्ट मॉडर्न अलजेब्रा में भी वो जाता है, ठीक है। एक तो यहाँ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे जा रहा है, और दूसरी चीज़ है
कि जो आप कैलकुलस में जो पढ़ते हो, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, फंक्शंस वगैरह यहाँ पे पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है सो आपका मैपिंग, जो कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही पढ़ना है, कर्नल यहाँ पे पढ़ना है, तो वहाँ पे भी कर्नल के जैसा चीज़ होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ना है, ग्रुप में भी आइडेंटिटी पढ़ना है, इधर इन्वर्स निकालोगे वहाँ भी इन्वर्स निकालोगे। तो फंक्शन, रिलेशन, होमोमॉर्फिज्म आप लीनियर अलजेब्रा में भी करेंगे, और वही होमोमॉर्फिज्म आप और आइसोमॉर्फिज्म आप मॉडर्न अलजेब्रा में भी करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस, रिलेशंस को पढ़ने के बाद ही मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा जाए। रादर आई कैन से दैट लीनियर अलजेब्रा को ही ढंग से करने के बाद आपको मॉडर्न अलजेब्रा में घुसना चाहिए। फाइन, यहाँ पे आपको एक टॉपिक आ रहा है बच्चे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आप विदाउट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किए आप पार्शियल में घुस जाओगे तो हो तो जाएगा, 2-4 प्रॉब्लम होंगे, फिर 5वें प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होगी, फिर सोचोगे कि हमने ये ऑप्शनल क्यों ले लिया, है ना। तो मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है और इसको डिसिप्लिन बना के ही आपको पढ़ना होगा। कुछ भी हैफाजार्ड इधर उधर से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न माइंड में क्रिएट होगा। हमारे कोर्सेज बीपीएससी के लिए चलते हैं, तो आप बीपीएससी 68 के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो नया बैच होगा उसमें आपको इनरोलमेंट मिल जाएगा। लाइव क्लास के साथ हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको सिलसिलेवार ढंग से कराएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तब जाके आपको कंसेप्ट और ढंग से क्लियर होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का डायरेक्ट आपको यूज़ जो होने वाला है बच्चे, सो वेक्टर कैलकुलस के भीतर में होने वाला है। यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस है, तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और वेक्टर के साथ आपको टेंसर भी पढ़ना है, वेक्टर के साथ आपको यहाँ पे टेंसर भी पढ़ना है। हमने यहाँ पे रियल एनालिसिस का पार्ट नहीं लिखा है, क्योंकि रियल एनालिसिस का बहुत सारा चीज़, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह सब चीज़ जो है आपको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में ही पढ़ाएंगे, और रियल एनालिसिस में ही हम लोग आपको इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शंस जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सारा चीज़ भी हम आपको यहीं पे कवर कराते हैं। इसलिए हमने वहाँ पे रियल एनालिसिस का टॉपिक को लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ोगे तभी जाके आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आएगा। ओके, न्यूमेरिकल एनालिसिस एक अलग टॉपिक है जिसको आप अलग से भी कर सकते हैं, बट फिर भी हम आपको कहें कि पहले ये सजेशन है कि फर्स्ट कंप्लीट दीज 6 क्वेश्चंस। क्यों 6 क्वेश्चंस? क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चे, जो फॉर्मेट होता है, जो सवाल एग्जाम में आपको आएंगे वो कुछ इस ढंग से आते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 1A है, क्वेश्चन नंबर 1A, 1A एंड 1B, ये जो आपका लीनियर का क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन लीनियर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B मोस्ट प्रोबेबली ये सिंगल वेरिएबल कैलकुलस या मल्टी वेरिएबल कैलकुलस होता है। क्वेश्चन नंबर 3A और 3B हो सकता है यहाँ पे एक ओडी का क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ओडी का, एक वेक्टर का, है ना। क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4B हो सकता है यहाँ पे आपको एक वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन आए, वेक्टर कैलकुलस ऑब्लिक टेंसर कैलकुलस, एंड along with that you can get static dynamics question, static and dynamics question, ठीक है। उसी ढंग से 5A 5B आप स्टैटिक डायनेमिक्स एंड जो आपका 3D ज्योमेट्री हमने यहाँ पे मिस किया है लिखना, इसमें आप एक टॉपिक नोट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, इससे क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे कि 5A 5B हो सकता है यहाँ पे 2D का आए चाहे 3D का आए, और 6A 6B हो सकता है 2D 3D का कोई प्रॉब्लम हो, और आपका कुछ इसी सब में से कुछ स्टैटिक्स डायनेमिक्स का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। कुछ फॉर्मेट कुछ ऐसा ही टाइप का आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे तो इसी फॉर्मेट पे क्या हो रहा है बच्चे, क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं बार बार। तो क्यों ना आप इनको ढंग से करोगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है।
लेकिन आप हैफाजार्ड मैनर में कुछ भी तैयारी करना शुरू करेंगे तो फिर आपको सेटबैक लग सकता है, दिक्कत हो सकती है। ओके, अगेन सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, सेक्शन 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 7A एंड 7B, ये मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है। दिस इज फ्रॉम मॉडर्न अलजेब्रा। ओके, 8A एंड 8B हो सकता है एक क्वेश्चन, एक पीडी का क्वेश्चन आए, हो सकता है एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन आए। 9A एंड 9B हो सकता है एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चाहे बीटा गामा फंक्शन और एक आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन। समझ रहे हैं? तो ये फॉर्मेटिंग 9A 9B तक हो गया है। अब आप देखो 10A 10B, ठीक है, 10A 10B का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही टाइप का हो सकता है कि आपको एक हाइड्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछ ले, हाइड्रोडायनेमिक्स का एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। फाइन, 11A एंड 11B हो सकता है कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन एक आ जाए, है ना, एंड ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। 12A 12B हो सकता है एक ऑपरेशन रिसर्च आ जाए और एक आपका रियल एनालिसिस का कुछ क्वेश्चन आ जाए, समझे। तो मोड और लेस कुछ ऐसा ही टाइप का चीज़ जो है सो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट के 5 साल का क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। 7A 7B ये फिक्स होता है, 8A 8B ये फिक्स नहीं है, 7A 7B का मैं फिक्स कह रहा हूँ। बाकी सब में इसी टाइप का है, या तो OR यहाँ NA से रिप्लेस हो सकता है, ये PD यहाँ जा सकता है। लेकिन कुछ क्या है कि अभी मिक्सिंग करके भी क्वेश्चन सवाल सब जो है सो आपको दिखने को मिलेगा। तो आपको बहुत ढंग से करना है कि भाई मिक्स करके भी क्वेश्चन आए तो भी मैं जवाब दूंगा, अगर मिक्स करके क्वेश्चन नहीं आता है तो भी हमको जवाब देना है। तो फर्स्ट सेक्शन को आपको ऐसे करना है कि लीनियर अलजेब्रा जो है सो आपको ढंग से करना है। लीनियर अलजेब्रा में ही आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आता है। तो अगर आप इस टॉपिक को अगर आप मिस करते हैं तो 50 नंबर आप मिस कर जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखो कि आपको 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं बच्चे, 6 क्वेश्चन में से मात्र आपको 3 करना है। तो अगर मान लो इसको आपने टिक कर लिया तो आपको 50 नंबर आ गया। 2A 2B अच्छे से कर लिया तो यहाँ से भी 50 नंबर आ गया आपको। अब इधर से आपके पास चॉइसेस है, 4 क्वेश्चंस बच रहे हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन चूज करना है। या तो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। आपके पास 4 चॉइसेस है। तो डिपेंड करेगा, हमको ये अच्छा लगेगा तो अपन ये बनाएंगे, किसी को ये अच्छा लग रहा है तो कोई ये बनाएगा, कोई बच्चा को ये अच्छा लग रहा है तो वो बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बेसिक चीज़ है उसको आप पहले कंप्लीट करिए, उसका जवाब आपको दे ही देना है वहाँ पे। मान के चलो कि 1A 1B कंपल्सरी क्वेश्चन है ना, मान के चलो तो 1A 1B तैयार करोगे लीनियर अलजेब्रा तो आपको 50 नंबर आ गया। कैलकुलस पे अच्छा हैंड आपका पकड़ हो जाएगा तो आपको 50 नंबर इधर ये दिला देगा, तो 100 नंबर तो यहीं से आ गया। उसी ढंग से आप इधर मॉडल अलजेब्रा का 7A 7B अच्छे से करो तो आपको 50 नंबर आपको आएगा, ठीक है। अब इधर से PD का एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, तो इसको भी आप कर सकते हो। इम्प्रॉपर इंटीग्रल बीटा फंक्शन का आता है तो वो वाला को ट्राई कर सकते हो। फिर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा छोड़ना है, कौन सा पकड़ना है। तो ढंग से तैयारी अगर आप करते हैं डिसिप्लिन्ड मैनर में, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। स्टडी प्लान, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको लीनियर अलजेब्रा करना है, दूसरा में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस ऑब्लिक मल्टी वेरिएबल कैलकुलस करना है, तीसरा में ODE करना है, चौथे में वेक्टर कैलकुलस करना है, ठीक है। पांचवा में आपको 3D करना है, 3D एंड 2D। छठे में आपको स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इतना टॉपिक को आपको तैयार करना है। फाइन, ये टॉपिक इतना अगर टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो आपको 150 में 150 आना तय है, कहीं कोई आपको व्यवधान नहीं होगा। अगर ढंग से तैयार नहीं करोगे फिर फंसोगे, ठीक है। सेक्शन 2, इसमें भी आपको तैयार करना है पहला मॉडर्न अलजेब्रा। इसको आपने तैयार कर लिया तो इसका मतलब है कि आपको 50 मार्क्स आ गया।
उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस, थर्ड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इन दोनों को भी किया है तो आपको 50 नंबर कहीं नहीं रुक रहा है, 50 नंबर आना ही है। फिर आपको पीडी करना है। पीडी भी बहुत शॉर्ट सिलेबस है, पीडी का सिलेबस काफ़ी छोटा है, आराम से कर सकते हो। 4 पिट मेथड आता है, उसी से बार बार क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज मेथड, 4 पिट मेथड, इसी से आपको बार बार क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में आप करोगे बच्चे एलपीपी। एलपीपी एक्चुअली ये एलपीपी नहीं है, ये ऑपरेशन रिसर्च है, जिसको हम लोग आप ऑपरेशन रिसर्च ही बोलते हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है ना, लेकिन आपको ढंग से करना है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मेथड्स दिए हुए हैं ऑपरेशन रिसर्च के, जो बेसिक मेथड्स है जिससे क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है सॉल्व करने का, मोडीज मेथड क्या है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन क्या है, तो इस ढंग से आपको चीज़ को लेके चलना होगा। तो बच्चे सबसे पहले मैं हमेशा किसी भी स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको सेक्शन 1 को तैयार करना है। सेक्शन 1 अगर आपका तैयार हो जाता है तो 150 नंबर आपका श्योर हो जाता है। सेक्शन 2 में टॉपिक को, उन टॉपिक्स को पहले चूज़ करो जो कि जिसके क्वेश्चन तो आने ही है, पीडीए क्वेश्चन आने ही है, मॉडर्न क्वेश्चन आने ही है, तो क्यों ना मॉडर्न पीडी को आप पहले करके साइड कर दोगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही है और आसान भी है, ठीक है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में बैचेस चल रहे हैं। काइंडली आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिया हुआ है। अगर आप हमारा सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऑफलाइन सेंटर का भी एड्रेस दिया हुआ है, जो कि बोर्डिंग रोड चौराहा वर्मा सेंटर में लोकेटेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेरी सेशन। सो आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे और एक राइट ट्रैक पर अपना स्टडी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेरी वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।